नमस्कार, आप हैं IBN7 के साथ। आइए एक नजर डालते हैं देश भर की 100 खबरों पर। अपराध मणि यानी कि अमर मणि का खुलासा किए हमें 24 घंटे से ज्यादा हो चुके हैं, लेकिन राज्य सरकार ने इस अपराधी को उसकी जगह जेल भेजने की कोई भी कार्रवाई नहीं की है। अभी भी अमर मणि अपने शहर गोरखपुर की जेल में एक कमरे में अपनी पत्नी मधुमणि के साथ रह रहा है। हम बार बार एक ही सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर यूपी की सरकार इस खुलासे पर मौन क्यों है। हम लगातार इस मामले पर सरकार का पक्ष और कार्रवाई के बारे में जानने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी या यूपी सरकार का कोई भी बड़ा नेता इस पर कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है। अपराधी नेता और सजायाफ्ता अमरमणि त्रिपाठी के दबंगई का IBN7 पर ऑपरेशन रावण में खुलासा होने के बाद भी यूपी के जेल मंत्री बलराम यादव इस मामले से अनजान बने हुए हैं। इस बीच राज्य के ऊर्जा राज्य मंत्री यासिर शाह ने ये जरूर कहा है कि ये गंभीर मामला है और इस पूरे मामले की यूपी की अखिलेश सरकार गंभीरता से इसकी जांच कराएगी। अमन मणि की मृतक पत्नी की मां सीमा सिंह ने भी इस मामले पर मुख्यमंत्री से बात करनी चाहिए, तो उन्हें डीजीपी के पास भेज दिया गया। डीजीपी ने उनकी बात तो सुनी, लेकिन कार्रवाई का कोई भरोसा नहीं दिया। बिहार में बीजेपी की जीत के लिए आज से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी ताबड़तोड़ रैलियां करेंगे। पीएम आज 4 चुनावी रैलियों को संबोधित करेंगे। पीएम मोदी की पहली रैली मुंगेर में सुबह 10 बजे होगी और इसके बाद पीएम 11:30 बजे बेगूसराय में, 1 बजे समस्तीपुर में और 2 बजे नवादा में रैली को संबोधित करेंगे। खुफिया विभाग ने पीएम की रैलियों पर आतंकी हमले की आशंका जताई है। खुफिया विभाग ने इंडियन मुजाहिदीन से पीएम की रैलियों को खतरे का अंदेशा जताया है। खुफिया इनपुट मिलने के बाद हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी भी आज बिहार में एक चुनावी रैली को संबोधित करेंगी। सोनिया भागलपुर में चुनावी रैली को संबोधित करेंगी। बिहार की चुनावी रैली में कांग्रेस महासचिव राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर जोरदार हमला बोला। राहुल ने कहा कि पीएम को मरते किसानों की फिक्र नहीं है और वो विदेश जाकर 16 बार कपड़े बदलते हैं। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने बीजेपी पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि चुनाव आते ही बीजेपी सांप्रदायिक का कार्ड खेलने लगती है। गोमांस बयान पर आलोचना से नाराज लालू यादव ने रामदेव पर पलटवार किया। लालू यादव ने कहा कि रामदेव गुरु और बाबा नहीं बल्कि दवा बेचने वाले कारोबारी हैं। बिहार के किशनगंज में AIMIM के नेता अकबरुद्दीन ओवैसी के खिलाफ गैर जमानती धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया। मामला दर्ज होने के बाद अकबरुद्दीन को गिरफ्तार करने के लिए पुलिस की टीम बनाई गई। वहीं अकबरुद्दीन की गिरफ्तारी के आदेश पर उनके भाई असदुद्दीन ओवैसी का कहना है कि उनकी पार्टी की लीगल टीम इस मामले को देखेगी। अकबरुद्दीन ओवैसी पर पीएम मोदी के खिलाफ असंसदीय भाषा के इस्तेमाल और धार्मिक भावनाएं भड़काने का आरोप लगा है। आज बिहार में गृह मंत्री राजनाथ सिंह भी 4 रैलियों को संबोधित करेंगे। राजनाथ प्रदेश अध्यक्ष मंगल पांडे के साथ मोहनिया, काराकाट, नवीनगर और दिनारा में चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। आज बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री श्री सुशील कुमार मोदी भी 3 रैलियों को संबोधित करेंगे। मोदी आज मुंगेर, चैनपुर और बोधगया में चुनावी सभाओं को संबोधित करेंगे। इसके अलावा केंद्रीय मंत्री राजीव प्रताप रूडी आज 2 रैलियों को संबोधित करेंगे। केंद्रीय मंत्री राधामोहन सिंह हरसीधी में और बीजेपी सांसद डॉक्टर संजय जायसवाल रक्सौल में बीजेपी प्रत्याशियों के नामांकन में उनके साथ शामिल होंगे। आज कांग्रेस के स्टार प्रचारक और अभिनेता राज बब्बर और राज्यसभा सांसद अशोक चौधरी भी बिहार में 5 रैलियों को संबोधित करेंगे। आज सीएम नीतीश कुमार 6 जगहों पर महागठबंधन के लिए वोट मांगेंगे। नीतीश नवीनगर, रफीगंज, डुमरिया, शेरघाटी, गुरुआ और गोह में जनसभा को संबोधित करेंगे। जेडीयू अध्यक्ष शरद यादव आज 3 जनसभाओं को संबोधित करेंगे। शरद खैरा, झाझा और बलिया में जनसभा को संबोधित करेंगे। इसके अलावा जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष वशिष्ठ नारायण सिंह भी बाजपट्टी के पुपरी में एक जनसभा को संबोधित करेंगे। आरजेडी सुप्रीमो लालू भी अपने चुनावी अभियान को धार देते हुए आज 4 से 7 जनसभाओं को संबोधित करने वाले हैं। लालू बरहट, खड़गपुर, गोगड़ी, तीरनगर, खगड़िया, जलकौड़ा और छौराही में जनसभा को संबोधित करेंगे। हाजीपुर से उस समय अजीबोगरीब स्थिति उत्पन्न हो गई जब राघोपुर विधानसभा का एक निर्दलीय प्रत्याशी सुभाष चंद्र यादव भैंस पर अपना नामांकन करने के लिए पहुंच गया, लेकिन गेट पर पहुंचते ही भैंस बिदक गई, जिसके चलते भैंस पर सवार प्रत्याशी बाल बाल नीचे गिरने से बचा। दादरी कांड पर सियासत के बीच राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने पीटीआई को बयान दिया। उन्होंने कहा कि हम भारतीय सभ्यता के मूल्यों को किसी कीमत पर टूटने नहीं दे सकते। उन्होंने ये भी कहा कि हमें अनेकता में एकता की और सहिष्णुता की भावना का सम्मान करना चाहिए और हमेशा इसका ख्याल रखना चाहिए। वीएचपी नेता साध्वी प्राची ने दादरी के बिसाड़ा गांव जाने की कोशिश की, लेकिन प्रशासन ने उन्हें गांव के अंदर जाने से रोक दिया। बाद में पुलिस ने उन्हें गाजियाबाद के बॉर्डर पर छोड़ दिया। साध्वी का कहना था कि बिसाड़ा गांव में उस परिवार से मिलने जा रही थी जिसके बच्चे ने कथित तौर पर पुलिस की प्रताड़ना के चलते आत्महत्या कर ली। दादरी के बिसाड़ा गांव में 8 दिन बाद हालात सामान्य होने लगे हैं। लोगों के बीच मतभेद दूर करने के लिए प्रशासन ने 60 गांवों के प्रधानों के साथ पंचायत भी की है। सभी लोगों
ने सद्भाव के साथ रहने की शपथ भी ली है। दादरी कांड पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने नेताओं पर जमकर हमला बोला और कहा कि हिंसा के लिए राजनीतिक दलों और कुछ संगठनों को जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। केजरीवाल ने रेडियो पर एक संदेश जारी किया है और कहा है कि अगर हम सब हिंदू और मुसलमान इन चंद जहरीले नेताओं की बातें मानना बंद कर दें तो इनकी गंदी राजनीति खत्म हो सकती है। हम इनकी बातें मानते रहेंगे तो ना हिंदू बचेंगे और ना मुसलमान और ना ही देश बचेगा। इस देश को केवल एक ही आदमी बचा सकता है, वो है आम आदमी। चाबी आपके हाथ में है, प्लीज इस देश को बचा लीजिए। ये संदेश है अरविंद केजरीवाल का। हालांकि केजरीवाल के इस रेडियो संदेश पर बीजेपी और कांग्रेस ने उन पर पलटवार किया। दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष सतीश उपाध्याय ने कहा कि केजरीवाल सभी वर्गों को लड़ाने का काम कर रहे हैं। उधर कांग्रेस नेता शकील अहमद ने कहा कि केजरीवाल दादरी मामले पर सियासी रोटियां सेकने का काम कर रहे हैं। नयनतारा के बाद अब जाने माने साहित्यकार अशोक वाजपेयी ने भी दादरी कांड के विरोध में बुधवार को साहित्य अकादमी पुरस्कार लौटा दिया। उन्होंने कहा कि पीएम को ऐसे अपराध रोकने होंगे। दिल्ली के मुखर्जी नगर में एक तेज रफ्तार ऑडी कार ने 2 साल के बच्चे को कुचल दिया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। मौजूद लोगों ने ड्राइवर को पकड़कर पुलिस के हवाले किया। आपको बता दें, ड्राइवर के खिलाफ रैश ड्राइविंग और गैर इरादतन हत्या का मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार किया गया है। दिल्ली के पालम रोड में एक प्रॉपर्टी डीलर पर धुआंधार फायरिंग कर उसकी हत्या कर दी गई, जिससे प्रॉपर्टी डीलर की मौके पर ही मौत हो गई। ये पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद हो गई है। दिल्ली के विधायकों की सैलरी 4 गुना बढ़ाने के प्रस्ताव के विरोध में यूथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने केजरीवाल के घर के बाहर जमकर प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच झड़प भी हुई। यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया है कि आम आदमी की बातें करने वाले केजरीवाल को अब आम आदमी से ज्यादा अपने विधायकों की चिंता है। माना जा रहा है कि शीतकालीन सत्र में सरकार कमेटी की सिफारिशों को मानते हुए विधायकों के नए वेतनमान का प्रस्ताव ला सकती है। घरेलू हिंसा मामले में तिहाड़ जेल में बंद आम आदमी पार्टी के विधायक सोमनाथ भारती को कल जेल से रिहा कर दिया गया। जेल से रिहा होने के बाद उनके समर्थकों ने उनको फूल मालाएं पहनाई। कल दिन में आम आदमी पार्टी के विधायक सोमनाथ भारती को दिल्ली की द्वारका कोर्ट ने सशर्त जमानत दी। कोर्ट ने कहा कि वो विदेश नहीं जा पाएंगे, साथ ही कहा कि उन्हें पुलिस के संपर्क में रहना होगा। गिरफ्तारी से बचने के लिए भारती ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें आत्मसमर्पण करने को कहा था, जिसके बाद भारती को 29 सितंबर को गिरफ्तार किया गया। तब से वो जेल में थे। सोमनाथ भारती को जमानत मिलने पर उनकी पत्नी लिपिका ने कहा कि जमानत मिलने से वो बेगुनाह साबित नहीं हो गए हैं। उन्होंने कहा कि वो आगे भी अपनी लड़ाई लड़ती रहेंगी। दिल्ली की तिहाड़ जेल में फिर गैंगवॉर की घटना हुई है। इस घटना में 2 कैदियों की मौत हो गई है। करीब आधा दर्जन लोग घायल बताए जा रहे हैं। बुधवार दोपहर 2 बजे तिहाड़ की जेल नंबर 1 में गैंगवॉर की घटना हुई, जिसमें नीरज बवाना गिरोह के अनिल और ईश्वर नाम के कैदी मारे गए। 1 महीने पहले नीरज बवाना और उसके साथी रोहिणी कोर्ट में सुनवाई के लिए जा रहे थे। उसी वैन में दुश्मन गैंग के 2 लोगों को नीरज के गिरोह ने मार डाला था और ये घटना उसी गैंगवॉर का नतीजा है। मुंबई में शिवसेना के विरोध के बाद मशहूर गजल गायक गुलाम अली का 9 अक्टूबर को मुंबई में होने वाला कार्यक्रम रद्द कर दिया गया। उद्धव ठाकरे से मुलाकात करने के बाद आयोजकों ने कार्यक्रम रद्द करने का फैसला किया। शिवसेना ने पाकिस्तानी गजल गायक गुलाम अली का विरोध करते हुए आयोजकों से उनका कार्यक्रम रद्द करने की अपील की थी। शिवसेना ने धमकी दी थी कि कार्यक्रम रद्द नहीं हुआ तो अपने स्टाइल में विरोध करेगी। कार्यक्रम रद्द होने के बाद गुलाम अली ने IVN 7 से बातचीत की। उन्होंने कहा कि वो पिछले बार भी मुंबई में कई कार्यक्रम कर चुके हैं और पहले कोई कार्यक्रम उनका रद्द नहीं हुआ है। उन्होंने भविष्य में कार्यक्रम करने की उम्मीद भी जताई है। मुंबई में 2 नामी मॉडल पर पुलिस ने चोरी के आरोप में मामला दर्ज किया। इनमें से एक मॉडल त्रिशा नाम की हैं, जो कि कई धारावाहिक में भी काम कर चुकी हैं। CCTV फुटेज में 3 अक्टूबर को मॉडल नेहा के साथ टीवी एक्ट्रेस नलिनी नेगी भी दिखाई दे रही थी। पुलिस ने दोनों को बुलाकर पूछताछ की है। विवादों में रहने वाली राधेमाँ का एक नया वीडियो सामने आया है। ये वीडियो लंदन का है, जहां राधेमाँ एक कसिनो में डांस कर रही हैं। इंद्राणी की अचानक तबीयत खराब होने के बाद अब जेल अधिकारियों ने फैसला किया है कि अब बैराक के अंदर भी CCTV कैमरा लगाया जाए। इंद्राणी के अचानक बीमार होने के मामले पर जेल अधिकारियों ने अभी तक कोई FIR दर्ज नहीं की है और न ही किसी ऐसी योजना के बारे में जानकारी दी है। कॉस्मॉस ग्रुप के चेयरमैन सूरज परमार ने अपनी इमारत की साइट पर खुद को गोली मारकर खुदकुशी कर ली, जिसके बाद साइट पर मौजूद लोग उन्हें एक निजी अस्पताल में भर्ती कराने ले गए, लेकिन उनकी मौत हो चुकी थी। 46 वर्षीय सूरज परमार अठाणे के कसाड़ वडली में रहते थे और ये घटना भी वडवली की एक साइट पर ही घटी है। बताया जा रहा है कि बहुत ही कम समय में परमार ने चौल से टावर तक का सफर तय किया था। मध्य प्रदेश में चपरासी की नौकरी में सैकड़ों इंजीनियर और हजारों PG छात्रों के आवेदन आने पर परीक्षा कराने वाली संस्था व्यापम अब हैरानी में है।
व्यापम इतने ज्यादा पढ़े लिखे लोगों के क्लास 4 की परीक्षा देने पर रोक लगाने पर विचार कर रही है। इसके लिए सरकार को लिखा गया है। 7 से 13 अक्टूबर तक दुनिया के कई देशों में मुख्य न्यायाधीश भारत में जुट रहे हैं। इस कॉन्फ्रेंस में दुनिया भर में न्याय व्यवस्था सुधारने और शांति पर बात हो सकती है। ये कॉन्फ्रेंस दिल्ली में आयोजित हो रही है। कॉन्फ्रेंस के शुरू होने से पहले बुधवार को दुनिया के कई देशों के न्यायाधीशों का प्रतिनिधिमंडल आगरा घूमने गया, जहां उन्होंने कड़ी सुरक्षा के बीच ताजमहल का दीदार किया। केंद्रीय विदेश राज्य मंत्री जनरल वीके सिंह ने सऊदी में हज के दौरान हुई भगदड़ के बाद लापता हुए 69 भारतीयों की तलाश और घायलों की मदद के लिए सऊदी अरब के स्वास्थ्य मंत्री से मुलाकात की। वीके सिंह ने जद्दा में, मक्का मदीना और मीना में उस जगह का भी दौरा किया जहां पर यह हादसा हुआ। केंद्रीय मंत्री वीके सिंह की पहल के बाद सऊदी अरब के स्वास्थ्य मंत्री ने भरोसा दिलाया कि वो भारतीय हज यात्रियों की हर संभव मदद करेंगे। तो रेलवे कर्मचारियों को दुर्गा पूजा और दिवाली से पहले सरकार ने बोनस देने का ऐलान किया है। केंद्र सरकार ने रेल कर्मियों को 78 दिन का बोनस देने का ऐलान किया। इससे रेलवे के करीब 12 लाख कर्मचारियों को इसका लाभ मिलेगा। बनारस में हिंसा होने पर एक अंग्रेजी अखबार के पत्रकार ने कुछ तस्वीरों के जरिए पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए। पत्रकार के मुताबिक पुलिस वालों ने भीड़ द्वारा फेंकी गई आग की बोरियों को आसपास खड़ी बाइकों पर रख दिया, जिससे उनमें आग लग गई। पत्रकार के मुताबिक तस्वीरें खींचने पर पुलिस वाले खफा हो गए और उसका कैमरा भी तोड़ दिया और उसकी पिटाई भी की। वहीं वाराणसी के एसएसपी आकाश कुलहरी का कहना है कि इन तस्वीरों से ये पुष्टि नहीं हो रही कि पुलिसकर्मियों ने बाइक में आग लगाई है। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने अपने विधायकों और विधानसभा के सदस्यों के निलंबन का विरोध करते हुए विधानसभा के बाहर धरना दिया। हालांकि विधानसभा स्पीकर ने विधायकों का निलंबन वापस ले लिया था। हमारे सहयोगी चैनल ईटीवी के हेड जगदीश चंद्रा से खास बातचीत के दौरान स्किल डेवलपमेंट मिनिस्टर राजीव प्रताप रूडी ने कहा कि लालू प्रसाद यादव से रिश्ता जोड़ने के बाद बिहार के सीएम नीतीश कुमार की विश्वसनीयता खत्म हो गई है। आधार कार्ड पर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया। कोर्ट ने आधार कार्ड की अनिवार्यता पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने ये मामला संविधान पीठ को भेज दिया है। आधार कार्ड का मामला बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि सरकारी सब्सिडी और बैंक अकाउंट से लेकर फोन के कनेक्शन तक में आधार कार्ड की अनिवार्यता बढ़ती जा रही है। जम्मू कश्मीर के बांदीपुरा जिले में आतंकियों से हुई मुठभेड़ में एक जवान शहीद हो गया। आतंकियों ने जम्मू कश्मीर पुलिस के स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप की टीम पर गोलीबारी की। गोलीबारी में घायल सब इंस्पेक्टर को अस्पताल ले जाया गया, जहां उनकी मौत हो गई। शहीद हुए सब इंस्पेक्टर मोहम्मद अल्ताफ को श्रीनगर कंट्रोल रूम में भावभीनी श्रद्धांजलि दी गई। फिलहाल आतंकियों की तलाश में सेना और पुलिस ने साझा तलाशी अभियान चलाया हुआ है। यौन शोषण के आरोपी आसाराम को लेकर हो रही जांच में चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। जांच एजेंसियों का अनुमान है कि आसाराम की कुल संपत्ति 10,000 करोड़ के आसपास की है। जांच कर रही एजेंसी के सूत्रों का दावा है कि आसाराम अपने 400 ट्रस्टों के जरिए अपना साम्राज्य चलाता था। छत्तीसगढ़ के महासमुंद में आसाराम के समर्थकों की बांटी हुई किताब में आपत्तिजनक बातें सामने आने के बाद बवाल जारी है। बवाल बढ़ता देख बांटी गई किताबें सरकार ने वापस ले ली। मुख्यमंत्री रमन सिंह ने आरोपी अधिकारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की बात कही है। आरोप है कि दिव्य प्रेरणा प्रकाश ज्ञान के लिए आसाराम के समर्थकों ने स्कूलों में किताबें बंटवाई। इस किताब के कवर पर तो हनुमान जी और महापुरुषों की तस्वीरें छपी हैं, लेकिन अंदर अश्लील और आपत्तिजनक बातें लिखी हुई हैं। हैदराबाद के बालापुर इलाके में पानी की पाइपलाइन फटने से तबाही मच गई। पानी का प्रेशर इतना ज्यादा था कि कई दुकानों में पानी घुस गया, जिससे दुकानदारों को काफी नुकसान हुआ और इसके अलावा सड़कों पर भी बाढ़ जैसी स्थिति बन गई। मेरठ में एक शोधे की सड़क पर ही युवती ने जमकर पिटाई कर दी, जिसके बाद आसपास के लोगों ने भी उसे पीटा और आरोपी को पुलिस के हवाले किया। पिछले कई दिनों से ट्यूशन जाते समय ये लड़का लड़की को परेशान कर रहा था। फिलहाल आरोपी को थाना सिविल लाइंस पुलिस ने हिरासत में लिया है। प्रदूषण के खिलाफ नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल यानी कि एनजीटी ने अपना रुख और कड़ा कर लिया है। एनजीटी ने दिल्ली और हरियाणा सरकार को निर्देश दिया है कि दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण फैलाने के लिए जिम्मेदार भारी वाहनों से एनवायरमेंट टैक्स वसूला जाए। तेलंगाना के नालगोंडा जिले में एक बस और लॉरी की टक्कर हो गई। इस हादसे में 12 लोगों की मौत हो गई, जबकि कई लोग गंभीर रूप से जख्मी हैं। घायलों को पास के अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जमशेदपुर के बुटका में गांव में यहाँ पे वज्रपात से 4 महिलाएं घायल हो गई हैं। सभी घायल महिलाओं को जमशेदपुर के एजीएम अस्पताल में भर्ती कराया गया है और जहां सभी का इलाज हो रहा है। आनंद विहार हटिया एक्सप्रेस से लाखों की चोरी का मामला सामने आया। चोरी एक एसएलआर बोगी में हुई है। बोगी में कई ट्रांसपोर्टरों का माल रखा हुआ था और हटिया स्टेशन पर जब सामान पहुंचा तो बोगी के अंदर सामान बिखरा पड़ा था और कई कीमती सामान गायब था। जमशेदपुर के एजीएम थाना क्षेत्र के डिमना में एक निजी अपार्टमेंट में पुलिस ने सेक्स रैकेट का भंडाफोड़ किया है। इस मामले में पुलिस ने 8 महिलाओं के साथ 2 लोगों को आपत्तिजनक स्थिति में गिरफ्तार किया।
झारखंड के जंगलों में नक्सलियों और पुलिस की गोलियों के डर से बाघ भागकर अब छत्तीसगढ़ के इलाके में चले गए हैं। बताया जा रहा है कि 12 में से 8 बाघ बेतला नेशनल पार्क क्षेत्र से भाग गए हैं। गाजियाबाद के विजयनगर थाना क्षेत्र के क्रॉसिंग रिपब्लिक इलाके में एक 10 साल की बच्ची वसुधा 10वीं मंजिल से गिर गई और उसकी मौत हो गई। यह हादसा पंशीर वेलिंगटन सोसाइटी में हुआ है। बहराइच में पुलिस से शिकायत करना एक युवक को महंगा पड़ा। दबंगों ने युवक के घर में आकर उसे गोली मार दी। गोली उसके पैर में लगी और युवक को गंभीर हालत में जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले के गोलूवाला स्थित एक खेत में 2 साल का मासूम करीब 80 फीट गहरे बोरवेल में गिर गया। सूचना मिलते ही प्रशासन ने बचाव कार्य शुरू किया, लेकिन बच्चे को बचाया नहीं जा सका। काशीपुर के महेशपुरा स्थित मंदिर में बुधवार देर रात चोर ने दानपत्र में रखी हजारों की नकदी सहित यहाँ पे कई मूर्तियों और आभूषणों को भी चुरा लिया है। मंदिर में लगे सीसीटीवी कैमरों में चोरी की पूरी वारदात कैद हो गई है। गाजियाबाद में एक शिक्षक ने अपने छात्रों को मरा समझकर फैक्ट्री के फ्रीजर में बंद करके भाग गया। होश में आने पर बच्चा फ्रीजर से निकलकर अपने घर पहुंचा। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोपी टीचर को गिरफ्तार किया। भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच तीसरा और आखिरी T20 गुरुवार को कोलकाता में खेला जाएगा। टीम इंडिया सीरीज पहले ही हार चुकी है और इस मैच में जीत के साथ क्लीन स्वीप के लिए यहाँ पे कोशिश होगी दक्षिण अफ्रीका की। कानपुर में ICICI बैंक के बाहर मैच टिकट के लिए लड़कियों ने जमकर हंगामा किया। यहाँ के ग्रीन पार्क मैदान में 11 अक्टूबर को भारत दक्षिण अफ्रीका के बीच पहला वनडे मैच खेला जाना है। कानपुर में 11 अक्टूबर को होने वाले वनडे मैच में दर्शक स्टेडियम में पानी की बोतलें नहीं ले जा सकेंगे। कटक में दर्शकों के हंगामे के बाद ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए ये फैसला लिया गया। सूरज बड़जात्या की नई फिल्म प्रेम रतन धन पायो का पहला गाना बुधवार को रिलीज हुआ। इस फिल्म में तकरीबन 16 साल बाद सलमान और सूरज बड़जात्या की जोड़ी एक बार फिर से पर्दे पर देखने को मिलेगी। गजल और ठुमरी गायक बेगम अख्तर के जिंदगी पर बनने वाली फिल्म में इरफान खान के साथ कंगना रनौत मुख्य भूमिका में नजर आ सकती हैं। ए मोहब्बत नाम की इस फिल्म को अनूप जलोटा प्रोड्यूस करने वाले हैं। शाहिद कपूर और सैफ अली खान जल्द ही विशाल भारद्वाज की फिल्म रंगून की शूटिंग अरुणाचल प्रदेश में शुरू करेंगे। फिल्म में कंगना रनौत भी होंगी। मुन्ना भाई 3 के साथ संजय दत्त बड़े पर्दे पर वापसी कर सकते हैं। हाल ही में जब संजय पैरोल पर बाहर आए तो राजकुमार हिरानी ने उनसे स्क्रिप्ट को लेकर बात की थी। रियलिटी शो की शूटिंग के लिए जयपुर पहुंची अभिनेत्री अमृता राव का जूतों से भरा बैग एयरपोर्ट पर खो गया। अमृता राव ने अधिकारियों को शिकायत भी की है।